करो, नहीं रोते। इस बंदे के घर में सिर्फ एक वॉशरूम है और यूट्यूबर फैमिलीज को घर इनवाइट करता है, शर्म नहीं आती इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर से एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग भी पिछले व्लॉग्स की तरह बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। किसने कहा है? ये हमारी बेगम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हर व्लॉगर कहता है जी व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। पता नहीं बगलों को पसंद आएगा तो अच्छा होगा ना, अभी आप लोगों को पता लग जाता है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को पसंद आता है इनका व्लॉग कि नहीं, ये अभी ना शौक ही मारते जाए। हाँ, लेकिन व्लॉग की जाना बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर भी कर लें। लाइक और शेयर वाला कहने वाला उधर बैठा है, वो कहता है लाइक भी करें और तो शेयर भी करें। लेकिन आज के व्लॉग में जो खास बात है वो ये है कि आज एक रियल बात है जो आप लोगों से शेयर करनी है। पिछले कल नहीं परसों हमने एक वीडियो लगाई थी। तो जो वीडियो हमने जिनके बारे में बनाई थी ना, तो उनमें से एक बंदे ने हमें रिप्लाई दिया। हमें रिप्लाई नहीं दिया, मतलब एक जो उस वीडियो पे जो आप लोगों के कमेंट्स थे उस कमेंट्स में जाके एक रिप्लाई दिया। तो वो तो मैं आप लोगों के आगे स्क्रीन पे चलाऊंगा। हमने फिर सोचा कि क्या हम उस पर बात करें या ना करें, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये हमारी इस तरह की ये लास्ट वीडियो है। उम्मीद है कि इसके बाद हमें ना बनाना पड़े, और दिल भी नहीं है कि हम बनाएं इस तरह की वीडियो। वो पहले भी इसलिए मैंने इनसे पूछा ना कि भी ना बनाते, छोड़ते परे, भाई जो हर कोई करता है अपने हिसाब से करता है। कहते नहीं, हमें कम से कम रीजन तो पता लगे ना कि भाई आखिर वो यहाँ से इतने दुखी होके गए हैं, क्या वजह बनी है। और भाई लोग आते हैं, खुश होते हैं, हम खिदमत करते हैं, फिर भी वो दुखी होके जाते हैं। कुछ तो पता लगे ना कि हम में ऐसी क्या खराबी है। हाँ, तो उसी खराबी को जानने के लिए हमने थोड़ा सा ये वीडियो बनाई थी। तो उससे फिर रिएक्शन आया, उससे मतलब जवाब भी आया, तो हमें कुछ आइडिया भी हो चुका। वो हम आप लोगों के साथ अभी शेयर भी करते हैं। जो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमारा फॉल्ट बताया है। वो फॉल्ट जानने के बाद मेरा इनके साथ रहने को तो दिल है, पर इनके इस घर में रहने को दिल नहीं कर रहा अब कि ये ऐसे भी कर सकते हैं। ये इन्होंने घर बनाते हुए इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो ये सारा कसूर इनका है, ये जो आपके आगे बैठे हुए हैं। और आप लोगों को कहते हैं लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अच्छा, वीडियो और इस तरह की वीडियो बनाने का एक और मकसद भी होता है कि देखो आप लोगों के साथ हमारा एक सफ़र है तकरीबन 3 साल। अब माशाल्लाह से हमारी अच्छी खासी फैमिली बन चुकी है। तो हमारे घर में दुख सुख कुछ हम लेते हैं, कुछ देते हैं, जो भी होता है तकरीबन कोशिश करते हैं कि वो सब आप लोगों के साथ ईमानदारी के साथ शेयर करें। क्योंकि डेली रूटीन फैमिली व्लॉग का मकसद भी यही होता है कि हमने अपना सफ़र जर्नी किस तरह कंटिन्यू किया हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या आसानियां हैं, जो भी होता है वो हम आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्लॉगर्स भी होते हैं जो शायद काफ़ी कुछ छुपाते हैं अपने व्यूअर से। तो हम उनमें से नहीं है। हम तो मतलब चाहे हमें उससे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अपनी जो चीज़ लेते देते हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैंने कुछ ऐसे चैनल्स भी देखे हैं जो अल्लाह के नाम पे लेते हैं पैसे और अपनी गाड़ियाँ घर महल बनाते हैं। हर किसी का अपना मिजाज है, लेकिन हमारा ये है कि जो भी हो हम आप लोगों के साथ ना शेयर करें। हमने कभी कोई चीज़ ऐसे छुपा के नहीं रखी कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। चूँकि हमदर्दियाँ लेनी होती हैं लोगों ने, तो वो काफ़ी चीज़ें छुपा के रखते हैं और अपनी गुर्बत को वहीं पर रखते हैं। क्योंकि एक मिजाज है हमारा, वो मिजाज नहीं है कि हम ऐसे कुछ करें। हमने मेहनत से कमाया है, आप लोगों के सामने है। हाँ, और आप लोगों की वजह से है, तो आप लोगों के साथ हम शेयर ना करें, घर बनाएं और दिखाएं नहीं, गाड़ी लें और दिखाएं नहीं, ये चीज़ें हो नहीं सकती। हम तो इसके कायल ही नहीं है। चाहे वो कुछ लोग उसमें से हसद भी करते हैं कि हाँ जी ये तो बड़े सेट हो गया, अब हम इनको तो नहीं देखेंगे। हमें उसकी भी परवाह नहीं होती। हम सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ, अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करें। उसमें से एक पहलू ये भी था जो हमारे साथ हुआ, तो हमने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों के ना कल बहुत सारे कमेंट्स भी पहले भी आते थे कि भाई ऐसे आप ना बहुत क्लोज भाई बुला लेते हैं घर में। तो कल तस्वर कह रहे थे कि मेरी तौबा के आइंदा मैं भाई घर आए बंदे को यहाँ ठहराऊं, रोकूंगा, खाना भी खिलाऊंगा, उठाएं बिठाएंगे भी सही, लेकिन एक हद में। कहते हैं ना सबक सीखते सीखते भी टाइम लगता है। तो हमें भी काफी सबक सीखे हैं, तो समझ आई है। बिल्कुल तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम आप लोग के साथ असल कहानी को शेयर करते हैं। एक और बात, आप लोगों की ना ऐसे कमेंट्स पहले हमें बड़े बुरे लगते थे कि आप लोग हमारे मेहमानों को ऐसे क्यों कहते हो, तो ये वो। लेकिन वही बुरे कमेंट्स कहते हैं ना, वो जो बुरे लगती थी बातें जब पढ़ती है ना तो वो अच्छी लगने लग जाती हैं। और वाकई हमें ना कल बहुत ही फील हुआ है।
कि भाई आप लोग सही कहते हो, ये तौबा करके बैठे हैं। ये बड़े भी खुले मिजाज के, ऐसे कुछ भी नहीं है। कहते हैं इंसान को उस वक्त तक अच्छा समझना चाहिए दूसरे को जब तक वो आपके साथ बुरा ना करे। हाँ, जब वो आपके साथ जाती तौर पे बुरा करे ना, फिर कहें कि हाँ वो बुरा है, किसी की सुनी सुनाई बातों में ना करे। तो हमने भी किसी की सुनी सुनाई बातों पे आप लोगों की बात कर लेती हूँ, यकीन नहीं किया, लेकिन अब यकीन हो गया है। जब वो कहते हैं ना पै गई है ना, छितरोल हो गई है, तो पता लग गया है। भाई साहब ने कमेंट किया था वो उस वाली वीडियो पे, ये हैं जी सफ़ी समीर हैं, उनका कमेंट था, तस्वर भाई आपने बिल्कुल सही बात की है, लोग इग्नोर करते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि आप कैसे हर व्लॉगर को घर पर होस्ट करते हैं। उसके रिप्लाई में उसने किया जी, जिनको मतलब इस बात से थोड़ी तकलीफ हुई थी, समीर भाई आपको इससे बढ़कर हैरत इस बात पर होगी कि इनके घर में सिर्फ एक वॉशरूम है और यूट्यूब फैमिलीज को ना ज्यादा लग गई थी, तो वो वॉशरूम में कोई होगा। यूट्यूब फैमिलीज को घर पे होस्ट करते हैं, ये इतना जाहिल और पेंडू है। तो दूसरा उनके कमेंट्स है, अभी आप वो देखें जी। तो ये है जी वलीद खान, उनका रिप्लाई दिया, तस्वर भाई आप किसी को भी अपने बेडरूम तक रसाई ना दिया करें, लिमिट रखें, शायद आप भी ओवर हो जाते हैं, इसलिए डिसहार्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। अच्छा, उसके रिप्लाई में दिया जी, इस बंदे के घर में सिर्फ एक वॉशरूम है और यूट्यूबर फैमिलीज को घर इनवाइट करता है, शर्म नहीं आती इसको। अच्छा, ये ना उन भाई साहब ने ये जो वॉशरूम वाली बात की है ना, ये वो हैं जिनके बारे में आप लोगों ने बताया है। हाँ, गैस किया है। तो, हाँ, तो मुझे लगता है कि ना उनको लाइन में खड़ा होना पड़ा है। लेकिन हमने तो इस नज़रिए से नहीं आपको वेलकम किया था कि हमारे घर में एक वॉशरूम है, तो हम किसी को बुलाए नहीं, हमारे घर पे आए नहीं। तो लेकिन आप अगर हमें बताते तो हम एक वॉशरूम और बनवा लेते, स्पेशल किस्म का। कोई बात नहीं, खर्चा हो जाना था। तो ये तो नहीं कि हमारे गेस्ट नाराज हो। हाँ, गेस्ट जो है हमारे वो आराम से रहे, हाँ, सुकून से रहे। तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आज तक किसी गेस्ट ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, ये पहली शिकायत। हाँ, ये पहली हमारी शिकायत हुई और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक वॉशरूम बनवाएंगे, लाज़मी। एक नहीं 4-5 और बनवा लेते हैं, घर में वॉशरूम ही वॉशरूम होने चाहिए। लेकिन ये रीज़न भाई साहब ने की है कि वॉशरूम एक था, तो इसलिए मतलब वो हमसे नाराज है और बात करना। अच्छा, वो यही बता दें कि उनके घर में कितने सारे वॉशरूम है। मेरे ख्याल में उनके घर में कमरे कम होंगे और वॉशरूम ज्यादा होंगे। हाँ, फिर यही होगा, वो वॉशरूम में खाते होंगे, पीते होंगे, वॉशरूम में कुकिंग करते होंगे, वॉशरूम में ही वो सोते होंगे। हाँ जी, तो हम बनाएंगे, लेकिन बाहर, ये जहाँ आप देख रहे हैं ना गेट के पास, या इधर या उस साइड पे बनाएंगे? नहीं, हम उधर बनाएंगे, क्योंकि जो अगर गेस्ट आए तो हम उनको ड्राइंग रूम तक रखेंगे और वो वॉशरूम भी उसको इधर ही, हाँ, बाहर ही यूज करेंगे। नहीं तो हम यहाँ पे एक सीट लगा देते हैं, यहीं पे इसी बार कमोड लगा देते हैं, सोफे पे लगा देते हैं, यहीं पे ना। हाँ, किसी को अगर ज्यादा जरूरत है तो बेड पे लगा देते हैं, बेड पे लगा के दे देते हैं। हाँ, आप लोगों ने मशवरा देना है कि आप लोगों के घर में कितने ढेर सारे वॉशरूम है, और आप लोगों ने ये भी कमेंट्स में जरूर बताना है कि भाई साहब को जिस बात से तकलीफ हुई है तो उसका असल में जवाब किस तरह देना चाहिए। हाँ। वो आप लोग बेहतर तरीके से हमारी तरफ से रिप्लाई कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो सके कि किस बात पे वो नाला थे जिस वजह से उन्होंने सलाम दुआ रख ना रखे। सलाम दुआ कोई बात नहीं है, उसका नहीं दिल था, नहीं था, तो इतना मतलब लेकिन इस बात से नाराज हो के उसका जानना बनता नहीं था कि वॉशरूम एक है घर में। और जानना तो बनता था, जानना तो है मेहमान ने। हाँ। लेकिन ये तो नहीं कि राब्ता खत्म करना था। नहीं, राब्ता भी खत्म कर लेता, एक दफा कह देता कि भाई मैं खैर खैरियत से पहुंच गया। हमने कहा पता नहीं हमसे नाराजगी क्या है। हाँ, जब हमें ये पता लगा कि उनको ये नाराजगी थी कि जब हमने उनको इनवाइट किया यहाँ पे तो हमारे घर में एक वॉशरूम था। वो देखो हमने बड़ी गलती की है। मैं आपसे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े नक्शा, इन्होंने नक्शा बनाया था घर का, और तब भाई हमारे जितने पैसे थे ना, हमें उसमें से एक वॉशरूम ही बनता था। और वॉशरूम अच्छा खासा आप लोगों ने विजिट किया है, बड़ा सारा है। और ये भी कोई नहीं प्रॉब्लम कि हमारे घर में ढेर लोगों का है कि भाई 4 बंदे, हम 2 बच्चे हैं, 2 हम हैं। लेकिन हाँ ठीक है, वॉशरूम हम एक और नहीं 2 3 4 5 बना लेते हैं। हाँ, 2 छत पे बनाओ, 2 छत पे 2 3 इधर बना लेते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आएगा, आप लोगों ने ना हमारी तरफ से सही जवाब देना है उनको, ठीक है ना भाई साहब। मेरे ख्याल में वॉशरूम में ज्यादा देर रहते हैं। हो सकता है। बेगम, मुझे रोने को दिल करता है, हमारे घर में एक वॉशरूम ना रहो, बड़ा टाइम पड़ा है रोने का। चुप करो, नहीं रोते। देखें जी, आपने मेरे मियाँ को रुला दिया है, फिर ऊपर से कहेंगे उन्होंने मेरे मोढ़े पे सिर रख लिया है।
अब शौहर बीवी के मोढे पे ना रखे तो किसके मोढे पे जाके रखे हैं, फिर किसी और के रखेगा तो कोई नाराज हो जाएगा, है वो ना। फिर क्या वॉशरूम नहीं है तेरे को? नहीं, वॉशरूम में रोना है। हाँ वैसे मुझे इन्होंने एक दफा रुलाया था, मैं वॉशरूम में जाके रोई थी। हाँ हमारे ना फैसलाबाद में ना, मैं जब वहां रहती थी ना, तो हमारे साथ ही अंकल थे, वो ना रिसाला पढ़ते थे, वो कमोड पे बैठ के पढ़ते थे। मे भी उनके साथ भी कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम हो, मैं बताते तो सही कब्ज ना वगैरह बंदे को होती है, तो वो कमोड पे काफी देर हाँ, बैठते नहीं तो थे। रिसर्च वगैरह करते होंगे कमोड पे बैठ के। हाँ भाई चलो, कब्ज भी दूर हो जाएगी और पढ़ भी लेंगे। ये तो जनाब जी ये हाँ है। देखे जी, हमसे पंगा ना नहीं होगा चंगा, ठीक है ना। तो हाँ। खैर हम तो वो आजकल हम देख रहे हैं डकी भाई को, हम तो कर देते हैं रोस्ट, रोस्ट ठीक है ना। तो- हमें कोई रोस्ट करता है, हम अगले को रोस्ट कर देते हैं। और सच्ची बेगम रो मैं क्यों रो, मैं वो हूँ जो दूसरों को रुला देती हूँ। नहीं रो आज तक रो मेरा रो मियाँ, रो मेरा मियाँ, रो मेरा ये नाक्षणी रो मेरा पुत्र रो। तो एडा वड्डा। अल्लाह माफ करे, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और हो सकता है उनका रीजन जायज हो, हमें नहीं किसी का मजाक बनाना चाहिए। और बाकी आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर हम क्या दे सकते हैं। आखिर हमें रीजन का पता चल गया, हमें बहुत खुशी हुई है। हाँ हमारी जान छूटी, हमारे अंदर की जो टेंशन टेंशन थी ना वो खत्म खत्म हो गई कि भाई साहब इस वजह से नाराज थे। अच्छा मैंने एक बात और नोट की है, हमारे जो देखने वाले हैं ना, वो हमारे व्लॉग को व्लॉग नहीं समझते, वो समझते हैं कि वो ना अपनी फैमिली को देख रहे हैं। हाँ, ये तो उन हमारी कोई अच्छी बात होती है तो वो बोलते हैं, बुरी बात होती है तो वो बोलते हैं। बिल्कुल। तो और भी हमें काफी सारे सजेशन और वो मिलती है मिलती हैं। हाँ ऐसा गैस करते हैं ना। हाँ कुछ लोग तो ऐसे वाकई जो हम नहीं बात चाह रहे होते ना, वो भी वो समझ रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। बस आज का व्लॉग हमारा ये नहीं था, आज की सिर्फ गपशप थी आप लोगों के साथ, और उम्मीद है कि आज की गपशप नहीं हम रिलैक्स भी बहुत हो गए। हाँ नहीं अब हमारी हमारी जो खलिश थी ना, जब से ये कमेंट्स आया हम 10-12 सेब खा चुके हैं। हाँ हमारी जो खलिश थी ना वो दूर हो चुकी है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े इजी हैं, रिलैक्स हैं, कि हमें पता चल गया कि हमारी कमजोरी क्या थी, हमारा क्या फॉल्ट था। तो आप लोगों ने बताया ना कि हमारे इस फॉल्ट से भाई साहब को कितनी तकलीफ हुई होगी, वो ज़रूर आपने उनके साथ हमदर्दी ज़रूर करनी है। बस इसी के साथ इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, जा रहे हैं खुश रहें, बात रहें, मुस्कुराते रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।